Hello bachcho, let's see this question. The term independent of x in the expansion of x plus 1 upon x raised to power 2 by 3 minus x raised to power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x raised to power 1 by 2 whole raised to the power 10 x is not equals to 1 is equal to. यहाँ पर हमें टर्म फाइंड करनी है which is independent of x. तो एक्सप्रेशन क्या है x plus 1 upon x raised to the power 2 by 3 minus x raised to power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x raised to power 1 by 2 whole raised to the power 10. अब ये क्या हो जाएगा, इस x प्लस 1 को लिख सकते हैं x रेस्ट टू द पावर 1 बाय 3 का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय x रेस्ट टू द पावर 2 बाय 3 माइनस x रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 कैन बी रिटन एज रूट x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन रूट x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा रूट x माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर 10. ओके अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि एक्स रेस्ट टू द पावर 1 बाय 3 प्लस 1 इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 2 बाय 3 प्लस 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट टू पावर 2 बाय 3 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 प्लस 1 इंटू माइनस ये क्या है, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर 10. ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 देन माइनस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ये टर्म बचेगी होल रेस्ट टू द पावर 10 में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस इसे ब्रैकेट ओपन करके सेपरेबल मेथड यूज करें तो ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स 1 प्लस सॉरी माइनस होगा, ये ब्रैकेट बाहर आएगा, ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, होल रेस्ट टू द पावर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस्ट टू द पावर 1 बाय 3 माइनस x रेस्ट टू पावर माइनस 1 बाय 2 रेस्ट टू द पावर 10. अब इसका एक्सपेंशन देखते हैं, तो टी आर प्लस 1 लेंगे विच इज इक्वल्स टू 10 सी आर इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 1 बाय 3 रेस्ट टू द पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस 1 बाय 2 रेस्ट टू द पावर आर, तो ये क्या हो जाएगा 10 सी आर इंटू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर 10 माइनस आर बाय 3 माइनस आर बाय 2. अब अगर ये जो टर्म है इसे इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस आर बाय 3 माइनस आर बाय 2 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ से, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 आर माइनस 3 आर इक्वल्स टू 0. सो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस 5 आर, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, this will become 20 minus 5r, 20 minus 5r equals to 0, so we can say r is equals to 4 हो जाएगा. अब r equals to 4 है तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा r t 4 plus 1 5 t 5 is equals to 10 c, r की जगह क्या पुट कर देंगे 4, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 8, ये कैंसिल आउट होगा 3 3 सही होगा, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 7 210 इज द फाइनल आंसर. ओके सो आवर फाइनल आंसर इज 210. बेस्ट ऑफ लक.